टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में यूडीए की कार्रवाई से उजड़े 70 घर, अब खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हुए परिवार। एनबीएच मान्यता के बावजूद उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल बना अव्यवस्थाओं का अड्डा, लेप जाने का रास्ता बना मरीजों के लिए मुसीबत। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, ग्रामीणों ने कहा सरकार ने संवाद की जगह चुना दमन का रास्ता। बस ड्राइवर पर बदमाशों ने बंदूक तान कर मांगी रंगदारी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पूरे उदयपुर में एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है यूडीए द्वारा ध्वस्त किए गए मकान। उदयपुर में गुरुवार को यूडीए की ओर से बलीचा क्षेत्र में करीब 70 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के बाद अब सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। जहां कभी एक बस्ती बसी थी, वहां सिर्फ मलबा और टूटे सपनों का दर्द है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि बिना कोई पूर्व सूचना दिए यूडीए ने बुलडोजर चला दिया। कई परिवारों का सामान मलबे में दब गया और अब लोग बीजेपी कार्यालय में रातें गुजारने को मजबूर है। उदयपुर के बलीचा इलाके में गुरुवार को यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई ने दर्जनों परिवारों की जिंदगी को उजाड़ दिया है। करीब 70 मकानों को अवैध बताकर गिरा दिया गया और अब वहां बस धूल, मलबा और टूटी उम्मीदें बाकी है। जिन घरों में कभी रोशनी जलती थी, अब वहां खामोशी पसरी है। इसी बस्ती के रहने वाले राहुल बताते हैं कि वे पिछले 20 सालों से इस जगह पर रह रहे थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने कर्ज लेकर मकान बनाया था ताकि उनकी 2 बेटियों को एक सुरक्षित छत मिल सके, लेकिन अब वह घर मलबे में तब्दील हो चुका है। उनकी आंखों में आंसू है और शब्दों में बेबसी। सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। मेरा नाम राहुल है और पिछले यूँ 15 से 20 साल हो गए मेरे पिताजी को यहाँ थे। वो अब शांत हो चुके हैं और उन्होंने ये काफ़ी टाइम पहले ये ज़मीन ले रखी थी उन्होंने, और अब हमने वो अब शांत हो गए। तो फिर अब मैंने देखा कि अब शांत हो गए हैं तो थोड़ा इधर उधर से ब्याज से पैसा लेकर आए, क्योंकि अपने पास इतना पैसा है ही नहीं, ना सरकारी पैसा अपन को कोई लोन दे सकता है। तो हमारे पास जो कुछ था इधर उधर से ब्याज से पैसे लेकर आए और ये छोटी सी झोपड़ी बनाने की हमने कोशिश की, जिसमें से हमने 2 कमरे बनाए थे, लेट बाथ बनानी। और इसमें से अचानक अब हमारे रहते हुए घर में हम सब रह रहे थे, मेरे लाइट कनेक्शन है मेरे नाम का, और सामान अंदर सब बच्चों की पढ़ाई का, खाने पीने का सामान, मतलब ऐसा है कि कुछ समय भी नहीं दिया गया यूडीए की तरफ से कि भैया आप खाली कर दीजिए, अब मैं आपको आधे से 2 घंटे का समय देता हूँ, सामान निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी समय नहीं दिया। आप इस घर को देख ही रहे हो, इस घर में मेरा खाने पीने का सामान, कपड़े वपड़े, बच्चों के कपड़े सारे अंदर ही चले गए हैं। और कल से मतलब जिस दिन से टूटा है हम लोग बाहर ही सो रहे हैं। अभी कल फुल सिंह जी भी आए थे, वो भी कह रहे जिनका घर टूट गया है वो अब बीजेपी कार्यालय में जाके सो सकते हैं। हम पिछले 2 दिन से वहीं सो रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में जाके सो रहे हैं। और ऐसा नुकसान इतना हो गया है कि वापस हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ये पंचायत की आबादी की हमारे ज़मीन है, किसी से हमने खरीदी नहीं है। हमारे यहाँ पर पिछले 15 साल 20 साल से हमारे लोगों का यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हमने ये बाड़ा था पहले पुराना, गाय डंडे बांधते थे। उस गाय डंडे के बाड़े को मूल निवासी हेमाबा से खरीदी थी हमने। जो मूल निवासी थे उनसे हेमाबा से, हेमा पिता रामा से, और कोई नोटिस नहीं दिया किसी को भी नहीं। 72 से ऊपर मकान गिराए बिना जानकारी के और किसी को कोई नोटिस नहीं, और सबको यहाँ से पुलिस बल के साथ भगा दिया गया और डरा धमका के और तोड़ दिया गया। उम्मीद तो आपने कहीं करीबन 18 लाख रुपये तो लाग चुका है। और बाकी तो आपने कई लोग हैं हमारे साथ, कई लोग हैं जो, और मारो मध्यम लोग भी चला गया हमारा। तो चलो हाँ, कर्जा करके पैसा लेके आए हैं, हम क्या करें बताओ। आप हमारे तो प्रशासन से यही मांग है कि मुझे तो इसी जगह पुण्य मेरा मकान बना के दे दी जाए और मेरा मुआवजा दिया जाए। इससे मेरा ज़्यादा कुछ मांग नहीं है और सभी का साथ न्याय किया जाए।
समाजसेवी लालसिंह देवड़ा का दर्द भी कम नहीं। उन्होंने बताया कि यह बस्ती आजादी से पहले की है, जब यह पंचायत क्षेत्र में आती थी, लेकिन यूडीए के विस्तार के बाद इसे अधीन कर लिया गया। लालसिंह का कहना है कि कार्रवाई से पहले किसी तरह की चेतावनी या नोटिस नहीं दी गई, जिससे लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। यूआईटी के सभी अधिकारियों ने साइन करके कलेक्टर साहब के यहाँ रिपोर्ट सबमिट कर रखी है कि साहब यहाँ आबादी बसी हुई है और ये आबादी के अंदर है। मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञापन के अंदर जो आरआईजी लिखी हुई है उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा, जिसमें पटवारी द्वारा, आरआई द्वारा और तहसील द्वारा रिपोर्ट की गई है कि वास्तविक इस पर आबादी बसी हुई है। उसके बाद में इन लोगों को बिना सूचना दिए, बिना इंफॉर्मेशन किए मकान को तोड़ दिया। यहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इस तरह के लोग हैं यहाँ। सब ये मेरे ध्यान में नहीं, किसी ने नहीं बेची है। ये जो कहते हैं यहाँ एकाध किसी ने कोई बेचा होगा, परिवार का होगा, बाकी ज़्यादातर मूल खातेदार थे, खातेदार के परिवार है और उसमें से किसी इक्के दुक्के ने कहीं पैसे की जरूरत होगी तो कोई परिवार को दिया होगा, बाकी ज़्यादातर उनके वंशज है और बेटियाँ हैं जिनके पास मकान रहने के लिए, मतलब इसी पंचायत पे, हमारे देवाली और सवीना ग्रामीण के पंचायत के लोग ही हैं, उन लोगों ने लिया और मकान बनाया। बड़े मुश्किल से आदमी एक अपना मकान बनाता है, जीवन भर की कमाई उन्होंने इसमें लगाई है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने आवास योजना की स्कीम चला रखी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके मकान मतलब सर पे छत न रहे, उस हर आदमी को मकान दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यूडीए द्वारा लोगों के मकान गिराया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय घटना है। कई परिवार अब बेघर होकर बीजेपी कार्यालय में रातें गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि वे पट्टा आवंटन के लिए वर्षों से प्रशासन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। वहीं यूडीए अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार हुई और सभी मकान सरकारी जमीन पर बने थे। फिलहाल बलीचा की यह बस्ती सवाल बनकर खड़ी है। क्या विकास के नाम पर किसी की छत छीन लेना ही प्रशासनिक व्यवस्था का समाधान है? आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल, जो संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और हाल ही में NBH मान्यता प्राप्त कर चुका है, अब भी अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। अस्पताल की सेंट्रल लैब तक जाने का रास्ता पानी और कीचड़ से भरा है। मरीजों को, उनके परिजनों को रोज इस जर्जर रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हालत यह है कि रास्ते में सेप्टिक टैंक का ढक्कन भी खुला है और बदबूदार पानी बहता रहता है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा में है। एक ओर यह अस्पताल NBH मान्यता प्राप्त कर चुका है, लेकिन दूसरी ही ओर यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही दर्द बयां कर रही है। अस्पताल परिसर में रेडियो डायग्नोसिस विभाग से लेकर सेंट्रल लैब तक जाने वाला रास्ता बदहाल स्थिति में है। इस रास्ते पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। नमी, बदबू और कीचड़ के बीच से गुजरना मरीजों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। सबसे गंभीर बात यह है कि पानी भरे गड्ढे के पास ही सेप्टिक टैंक का ढक्कन है, जिससे गंदा पानी बाहर निकल रहा है। यह न केवल अस्पताल की छवि पर दाग है, बल्कि संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा भी बना हुआ है। अस्पताल के मुख्य पोर्च से लगती यही गैलरी, जहां नीले पर्दे लगाकर उसे सुंदर दिखाया गया है, वहीं से आगे बढ़ते ही सेंट्रल लैब का रास्ता जर्जर, फिसलन भरा और गंदगी से भरा मिलता है। कई जगहों पर खुले में मेडिकल वेस्ट भी फैला हुआ देखा जा सकता है। मरीजों को इस रास्ते से संभल कर गुजरना पड़ता है ताकि फिसलने या संक्रमण से बचा जा सके। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल को NBH जैसी मान्यता दी जा चुकी है, तब उसकी बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता पर भी समान ध्यान देना चाहिए। फिलहाल MB हॉस्पिटल का यह बदहाल रास्ता सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या सिर्फ मान्यता ही अस्पताल को आदर्श बना देती है, या जमीन पर सफाई और सुविधा नाम की भी कोई चीज होती है। हक और
अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें तीतर-बीतर कर दिया। इस कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपनाया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना पाली जिले के बालराई गांव की बताई जा रही है। पाली जिले के बालराई गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने अधिकारों और सम्मान की मांग कर रहे देवासी और डीएनटी समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को जैसे ही प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने अचानक बल प्रयोग कर दिया। आंदोलनकारी महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। कई लोग घायल हो गए, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया, बल्कि भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने संवाद की कोई कोशिश नहीं की और सीधे दमन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने देवासी और डीएनटी समाज को न्याय, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने के वादे किए थे, लेकिन अब उन पर ही लाठियां बरसाई जा रही है। लोगों का कहना है कि वे केवल अपने हक की आवाज उठा रहे थे, न कि कोई हिंसा कर रहे थे। घटना के बाद वे बालराई गांव में तनाव का माहौल पसरा हुआ है। पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है और हालत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। समाज के नेताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रात के समय बदमाशों ने यात्रियों से भरी बस को रोककर डराने धमकाने का काम किया। कैंपर में सवार आरोपियों ने पहले हवाई फायर किया, फिर ड्राइवर के सिर पर बंदूक तानी और हर महीने 5,000 रुपए देने की शर्त रखी। सहायक स्टाफ और यात्रियों को भी धमकाया गया। घटना का एक भाग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर ग्रामीण का देड़ा गांव में यात्रियों से भरी एक बस पर गुरुवार शाम हमला हुआ। बस मालिक गणपत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बस जैसलमेर से दिल्ली जा रही थी। रात करीब 8:30 बजे से 9 बजे शेखाला के पास एक सफेद कैंपर ने बस को बीच सड़क पर रोक दिया। कैंपर से उतरकर कुछ बदमाशों ने पहले हवाई फायर कर दहशत फैला दी। घटना में कैंपर पर सवार बदमाशों में से एक ने सीधे बस में छलांग लगाकर ड्राइवर हनीफ और कंडक्टर इरफान खान को बंदूक दिखा दी और कहा कि इस रूट पर बस चलाने के लिए हर महीने 5,000 रुपए भेजते रहना। उन्होंने धमकी दी कि नहीं दिया तो इसी रूट पर बस मत चलाना। आरोपियों ने गोली के खोखे भी दिखाए और बस स्टाफ पर थप्पड़ तक मारे। भीड़ में सवार करीब 20 यात्री सहमे हुए रहे। कई लोग चिल्लाए और कुछ ने विरोध किया तो उन्हें भी डरा धमका कर चुप कराया गया। पुलिस के मुताबिक घटना बस के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। शिकायत मिलने पर बस मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि कैंपर व बाइक पर सवार अन्य सहयोगी भी मौके पर मौजूद थे, जो सड़क पर घूमकर बस को आगे लगाने की धमकी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजसमंद जिले के आमेट में आज देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। मौका था वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का। इस ऐतिहासिक अवसर पर आमेट में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस मौके पर आयोजित रैली में लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का माहौल बेहद भावुक और गर्व से भरा हुआ था।
आमेट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम के संयोजक और प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र प्रजापत ने बताया कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने देश के करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज यह गीत राष्ट्रीय एकता, गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ नारायण सिंह राव ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह रत्नू मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसीबीओ रामावतार मीणा, सहायक विकास अधिकारी युगराज सिंह और प्राचार्य ज्योति जिनगर सहित नगरपालिका के कार्मिक भी उपस्थित रहे। सामूहिक गान के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बस स्टैंड, लक्ष्मी बाजार, गांधी चौराहा, बैंक रोड और अस्पताल रोड होते हुए रैली निकाली, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड पर संपन्न हुई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में यूडीए की कार्रवाई से उजड़े 70 घर, अब खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हुए परिवार। एनबीएच मान्यता के बावजूद उदयपुर का एमपी हॉस्पिटल बना अव्यवस्थाओं का अड्डा, लेब जाने का रास्ता बना मरीजों के लिए मुसीबत। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, ग्रामीणों ने कहा सरकार ने संवाद की जगह चुना दमन का रास्ता। बस ड्राइवर पर बदमाशों ने बंदूक तान कर मांगी रंगदारी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।